हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएमपी विद्याशाला। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.2 से ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए दूसरा क्वेश्चन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो उसमें हमें क्या था, उसमें हमें बहुपद दिया गया था और हमें शून्य ज्ञात करने थे। लेकिन अब की बार दूसरा क्वेश्चन में क्या किया गया है, जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, जिसमें हमें शून्य दिए गए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर देखिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 इस तरीके से दिया गया है। क्योंकि क्रमशः लिखा है तो पहले योगफल और फिर गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा जिसका मान हमें दिया गया है 1/4 और गुणनफल यानी अल्फा बीटा का मान दिया गया है हमें -1। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी सूत्र में हम सारे मान रख देंगे, हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो x² एज इट इज़ वैसा ही रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है हमें 1/4 और ये रहा हमारा x। अल्फा बीटा का मान हमें दिया गया है -1, ये जो प्लस यहाँ पहले से ही लगा हुआ है और ये हो गया -1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x² माइनस 1/4x प्लस माइनस हो गया माइनस का 1। ये जो 4 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, पूरे समीकरण में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल x और यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का 4। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी समझ में ना आए। दूसरे क्वेश्चन में हमें योगफल में √2 दिया है और गुणनफल में 1/3 दिया है, यानी कि हमें योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और गुणनफल अल्फा बीटा दिया गया है 1/3। सेम समीकरण लिखेंगे हम, जिससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2x, ये x पहले से यहाँ पर है, और अल्फा बीटा का मान है 1/3। चूँकि यहाँ अपॉन में 3 है तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर 3 से गुणा कर सकते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 3√2x और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया है 0 और √5, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा हमें दे रहे हैं 0 और गुणनफल अल्फा बीटा हमको दे रहे हैं √5। लिखेंगे द्विघात बहुपद x² माइनस सूत्र लिख रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मान रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर √5। ये तो 0 हो जाएगा, 0 में हम जब किसी का भी गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, प्लस √5, यानी समीकरण हमें प्राप्त होता है, यानी द्विघात बहुपद हमें प्राप्त होता है x² माइनस √5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 1 और 1, यानी कि
अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल भी 1 है और अल्फ़ा बीटा गुणनफल भी 1 है। सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 गुणे एक्स प्लस इसका मान 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है -1/4 और अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया है 1/4। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस मान रखेंगे हम तो ये है हमारा माइनस का 1/4 एक्स और ये हमारा प्लस का 1/4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, क्योंकि ये भी भिन्न रूप में है, बटे में 4 है तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस x और ये भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1। तो समीकरण हमें मिलता है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन सवालों को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी कारण क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो योगफल दिया गया है 4 और गुणनफल दिया गया है 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है 4 और अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया है 1। इतना मैंने आपको बता दिया है। समीकरण क्या बनेगा आप लोग समीकरण बना करके मुझे कमेंट में अपना आंसर शो करें। मैं देखूं कि किसको किसको समझ में आया है और किसको नहीं समझ में आया है। जिनको नहीं समझ में आया है वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके पूछें, मैं फिर से समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी करने के लिए था भी नहीं। एक क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।